हेलो डियर लर्नर, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइज, अब आपके पास 10 दिन से भी कम समय बाकी है आपके सीएसआर नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें 10 दिन से भी कम टाइम के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, है ना। वो हम बात करेंगे आज के इस स्पेसिफिकली वीडियो के अंदर। और क्लासेस करना चाहिए, नोट्स करना चाहिए, या सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना चाहिए, किसको प्रायोरिटी दे, किसको प्रायोरिटी ना दे, ये हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो 10 दिन होते हैं बच्चों, आपको पता है लास्ट के दो 10 डेज होते हैं, और 10 डेज से जो कम डेज आपको होते हैं, जो 1 वीक होता है हम बोल सकते हैं इसको, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत फोकस करना पड़ता है। क्योंकि जो अभी तक जितनी ज्यादा हमने प्रिपरेशन की है, जितनी हमने अभी तक टॉपिक को पढ़ा है, उसका सब यूटिलाइजेशन ये लास्ट के डेज में होता है। इस लास्ट डेज में आपने बहुत अच्छे से अपने आप को सही से मेंटेन किया, तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अच्छे परफॉर्म से रिजल्ट भी अच्छा लगता है, रैंक भी अच्छी आती है। तो इसलिए लास्ट डेज के अंदर, लास्ट 10 डेज के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और अगर आप मुझे देख रहे होगे तो हो सकता है कि 10 डेज से भी कम टाइम बाकी हो आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले बात बच्चों ये निकलती है कि कोई भी स्ट्रेटेजी जो हम देखते हैं, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। जो हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो एक अलग से स्ट्रेटेजी होती है। और जब एग्जाम से पहले 10 दिन पहले, 1 वीक पहले, एक स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी होती है। ओके, तो चलो समझते हैं कि क्या है। तो एक थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइन विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन द सक्सेस। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, है ना। तो योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइन विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। तो इस स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। और हमारा एक 10 डेज स्ट्रेटेजी, और 10 डेज से भी कम टाइम बाकी है, जैसे कि देख रहे हो आप। उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, मॉक टेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, शॉर्ट्स नोट्स को प्रायोरिटी देनी है, या फिर क्लासेस को प्रायोरिटी देनी है, ये हम बात करें। अब बात करते हैं, इसको हम परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, है ना। इसको थोड़ा परसेंटेज में, जैसे 100% है तो 60%, मिनिमम 60% आपको बच्चों मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। 60% आपको मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। 20% बच्चों आपको अपनी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, यानी टाइम देना है। अब जैसे कि आप दे रहे हो, मान के चलो कि 10 आवर्स आप डेली के दे रहे हो, मान के चलो 10 आवर्स दे रहे हो, कोई 12 आवर्स दे रहा है, ठीक है, कोई 8 आवर्स दे रहा है। तो उसमें का 60% टाइम डे में, है ना, एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मान के चलो। हर स्टूडेंट अभी एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करता है, टाइम ज्यादा देता है। तो आप 10 आवर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉर्निंग में 5 और इवनिंग में 5 मान के चलते हैं। तो उसमें से 60% टाइम, यानी 6 आवर्स तक आपको मॉक टेस्ट को देना है, यानी डेली के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने ही है। 60% टाइम, 60% टाइम जो है वो आपको बच्चों मॉक टेस्ट को देना है। 20% टाइम जो है आपका, वो आपको रिवीजन रिवीजन को देने हैं, ठीक है। और 20% जो टाइम है वो आप अपने क्लासेस को दे सकते हैं। कोई क्लास आपको रिवाइज करनी है, कोई क्लास को आपको देखनी है, जैसे कोई क्लास चल रही है तो इस क्लास को आपने रिकॉर्डेड सेशन से देख सकते हो, है ना, रिकॉर्डेड सेशन से देख सकते हो। बट शॉर्ट नोट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने 10 आवर्स को डिवाइड किया। अगर कोई हो सकता है कि 12 आवर्स पढ़ाई कर रहा, कोई 8 आवर्स पढ़ाई कर रहा है, कोई 7 आवर्स पढ़ाई कर रहा है, वो आपके टाइम के हिसाब से। तो 60% टाइम आपको मॉक टेस्ट को देना है। इस टाइम तो बिल्कुल भी नया टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है, न्यू टॉपिक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अगर आप न्यू टॉपिक को हाथ लगाते हो तो अभी तक जितनी मेहनत आपने की है उस पर सब पे पानी फिर जाएगा, ये ध्यान में रखिए। तो अभी जो जो चीजें आपने पढ़ी है अभी तक, बस उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, और उस मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और उन्हीं की क्लासेस जो हो चुके हैं, उन्हीं की क्लासेस को अटेंड करना है, उन्हीं की क्लासेस को देखना है। अगर आपको डाउट आती है उसमें, डाउट क्लियरिफिकेशन की, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस 10 डेज के अंदर और लास्ट
डेज के अंदर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई थी, ये तो आपकी बात है। अब हम इस 10 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपको एग्जाम हॉल में बिठाने की, है ना। तो देखो हमारी जो स्ट्रेटेजी होने वाली है बच्चों के 12 दिसंबर, है ना, 12 दिसंबर बोले, सॉरी 18 दिसंबर को जो हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों होने वाले हैं, ठीक है। 19 दिसंबर को बच्चों वन शॉट रिवीजन होने वाला है, मेन ग्रुप पार्ट टू होगा इसका, ठीक है। पार्ट वन तो हो चुका है, पार्ट टू होने वाला है। 20 दिसंबर को बच्चों हमारा एक मैराथन इनऑर्गेनिक, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है ना, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक, स्पेशली फॉर फिजिकल, सबके अलग अलग हो गए, अब कंबाइन नहीं होगा, यहाँ पे कंबाइन था बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक का मॉक टेस्ट होगा पहला वाला, ठीक है। उसके बाद 21 दिसंबर को स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक का मॉक टेस्ट होगा सेकेंड। फिर 22 दिसंबर को होने वाला है बच्चों ऑर्गोनोमेटेलिक का वन शॉट रिवीजन, ठीक है। उसके बाद 24 यानी संडे के दिन आपका स्पेसिफिकली फुल लेंथ इनऑर्गेनिक मैराथन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ध्यान में नोट करके रख लीजिए, टाइमिंग आपका जो फिक्स है वही टाइमिंग भी होने वाला है, ठीक है। 25 दिसंबर को आपका मॉक टेस्ट 4, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 4, और 26 दिसंबर को आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5। ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, और आपको पता है कि 26 से लेकर 28 के बीच में आपका एग्जाम आएगा। हो सकता है कि 26 को आ जाए तो फिर ये नहीं होगा, है ना। 26 को अगर एग्जाम आ जाता है आपको तो ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 27 को होगा तो ये तो मॉक टेस्ट हम ले लेंगे, 29 को होगा तो ये मॉक टेस्ट हम ले लेंगे। तो अभी हमें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्यों हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना फास्ट हम रिकॉल और रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि एक पेपर से आप अगर आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे तो आपकी पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, वो रिकॉल हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रिवीजन के साथ आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो रिवीजन खुद ब खुद हो जाता है, और जहां जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है फिर उसका रिवीजन प्रॉपरली आपको करना है। सेकंड है मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या हो। मॉक टेस्ट देने से फायदा ये हो रहा है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर जब बैठते हो बच्चों, एग्जाम हॉल के अंदर वहां का टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। मैं प्रिपरेशन की टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम हॉल के अंदर 3 आवर्स के अंदर आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी सब स्टूडेंट पढ़ते तो है बट एग्जाम हॉल के अंदर वो सही से परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते बच्चों, क्योंकि वो टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं। अब जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आप कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसलिए हमने ये सेशन और बाकी चीजें रखी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हेल्दी रहना है, और हेल्दी रहने के लिए आपको अच्छी डाइट फॉलो करनी है। यानी इस जो 10 डेज है आपका, जो 8 डेज बचे हैं आपके, इस 8 to 10 डेज के अंदर आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी बाहर का खा ले रहे हो, है ना, जिससे हेल्थ खराब हो जाए। तो स्टे हेल्दी है ना, डाइट अच्छी फॉलो करिए, हेल्थ को अपने अच्छे से रखिए, ठीक है। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको बहुत सारी निगेटिव थिंकिंग आएंगी, है ना। एक दोस्त बोलेगा कि ये टॉपिक भी पढ़ ले, नहीं, अभी तक अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर वो टॉपिक को, न्यू टॉपिक को आप हाथ लगाओगे तो अभी तक जो प्रीवियस आपने पढ़ा है वो सब आपका पानी में चलेगा। तो अगर आपका दोस्त बोलता है कि टॉपिक पढ़ ले भाई, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान में रखिए। तो अभी तक जो जो पढ़ा है उसी को प्रॉपर रिवाइज करना है, और उसी के बेस पर आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, क्योंकि आपका ऐसे लग जाएगा। अगर आपने 60 to 70% भी स्टडी की है, आप बहुत अच्छी रैंक के साथ CSR नेट क्वालिफाइड कर सकते हो बच्चों। ये अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखिए, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी होगी खुद ब खुद रिजल्ट की तरफ आप पहुंच जाओ। और आज चाहे कितना भी आपने पढ़ाई किया, 100% भी पढ़ाई किया, और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप फाइनल एग्जामिनेशन में गड़बड़ करके आ जाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो पॉजिटिविटी को मेंटेन करोगे जो अभी तक आप कर रहे हो, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि कितने लोगों को डर लग रहा है ना। एग्जाम आ रहा है तो डर लग रहा है, कभी कभी डर अच्छा भी होता है ना, डर अच्छा भी होता है ना। डर क्या होता है, जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं को डर लगता है, ध्यान में रखिए, और जिनका रिजल्ट आना होता है उन्हीं को डर लगता है। तो डरना है, बट इतना भी डरना नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट इधर के उधर हो जाए, ध्यान में रखिए ना। तो हमें डरना है, बट इतना भी नहीं डरना है कि कॉन्सेप्ट इधर के उधर हो जाए बच्चों, ध्यान में रखिए, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ ये आपने प्रॉपर रिमाइंड करके रखा होगा, ठीक है। रिमेंबर थिंग, कंसिस्टेंसी एफर्ट आपको करते रहना है एग्जाम के दिन तक, है ना। और एग्जाम के एक दिन पहले आपको सब कुछ बंद कर देना है, एग्जाम के एक दिन पहले, है ना। ऐसा नहीं कि आज कल एग्जाम है और आज रात भर आप पढ़ाई कर रहे हो, रात भर पढ़ाई करो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर देगा। तो एक दिन पहले, 24 घंटे पहले आपको सब कुछ क्लोज कर देना है और फ्रेश रहना, फ्रेश रहना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन ऑफ द की ऑफ सक्सेस है बच्चों, ध्यान में रखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। मैं देख रहा हूँ मेरे सेशन में जब आप आंसर करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो आप सभी स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बस अपने आप को स्टे हेल्दी रखें, पॉजिटिव रखें, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिए, जो भी डाउट्स आते हैं उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए चलते हैं फिर। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे डेली सेशन की पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। नदीम सर टेक्स्ट बुक, ये टेलीग्राम पे डालोगे तो आप ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल जरूर रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाय बाय, टेक केयर।